बहुत परवल स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले जो इंट्राडे हंटर जो सर है ना, वो किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाओ, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है ये बताओ। तो आज आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है ये सल हंटिंग के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, ये सल हंटिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। किस तरीके से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। पहले तो आपको सपोर्ट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोर्ट मतलब क्या है कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, बेसिक ही आपको पता होगा। और रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से मार्केट नीचे आता है, जैसे यहाँ से मार्केट क्या हो गया मुझे बताओ, नीचे आ गया ना। और सपोर्ट मतलब यहाँ कहीं पे आ जाएगा वो सपोर्ट, इसको हम लोग सपोर्ट मार्क कर सकते हैं और इसको रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएल के अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्क करना होता है, क्योंकि एसएल में थोड़ी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग है और साइकोलॉजिकल लेवल को भी आपको समझना पड़ेगा। क्लोजिंग प्राइस को भी पकड़ना पड़ेगा और जो इंपॉर्टेंट लेवल से जैसे कि 200 का लेवल हो गया या फिर 800 का लेवल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से मार्क करना है वो मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम फ्रेम को पहले स्विच करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देख कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब मैं आपको प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस मुझे एक तो मार्क करना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस तो आप लोग एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकल लेवल पास में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको कभी कभी रेजिस्टेंस ठीक से ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कभी कभी आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे कि मार्केट यहाँ से फॉल किया तो रेजिस्टेंस यहाँ कहीं तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल कहीं यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस इसको मार्क ना करके इसको मार्क करना है। क्योंकि क्या हो जाएगा ना कि रेजिस्टेंस का डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको आपके दिमाग में क्या चल देगा, ये स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग चलो भाई यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे कि आपका यहाँ पे ये हिट करे। तो उस कंडीशन में आपको इसको मार्क नहीं करना रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो एक्जैक्टली अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे आगे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से मार्क करना है, रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है पहले तो समझो। अब यहाँ पे देखो, कल के दिन के लिए किस तरीके से मार्क कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से आ गया और मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा एम पैटर्न बनाया, क्योंकि हम लोग 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने छोटा सा एम पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे फिर से एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न, मतलब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके एम पैटर्न वाले जो सेलर्स है ना उनको मार्केट ने निकाला है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना नेक लाइन, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर सकता हूँ। तो इसको अभी अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा सपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि ये एम पैटर्न बना था ना यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया। अगर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो आपको इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन समझने का ट्राई करना। मार्केट ने क्या बना दिया, यहाँ पे एक टॉप बना दिया, फिर मार्केट ने फॉल किया, फिर से यहाँ पे टॉप बना दिया। हालांकि यहाँ पे 3 टॉप्स, लेकिन कॉन्सेप्ट मैटर करता है भाई लोग, ठीक है। तो ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा मार्केट ने उनको निकाल दिया। तो अभी ये जो सपोर्ट बन चुका है ना 51,704 का, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। अब कल के दिन अगर इसके मार्केट नीचे आएगा ना तो फिर समझो मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इसके आसपास में कहीं पे रह के फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ट्रैपिंग का खेल खेला है, ठीक है। अब इसको भी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, सेलर्स को ट्रैप करके एक बार बायर्स ने यहाँ पे मोमेंटम दिखा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हो। अब सपोर्ट कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर से आएगा तो सपोर्ट बनेगा, नीचे से आएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर यहाँ पे अभी देखो कल के दिन क्या हुआ, फिर मार्केट आता है अराउंड अराउंड और यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। देखो यहाँ से मार्केट आया 10 बजे के आसपास में, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तब आप लोग सोच सकते हो कि भाई मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। लेकिन ये जो सपोर्ट बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। रेजिस्टेंस को भी इस तरीके से मार्क करना है कि जहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी समझने का ट्राई करना, मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई कि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अभी एक तो है कि मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ, यहाँ पे जो आपको लेवल दिख रहा है इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन है जो ये वीक बनी है इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ। ये जो वीक दिख रही है ना इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूँ। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर किसको करना है भाई, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको ही रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा सा ऊपर कहीं पे होता, मान लो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना।
अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी मान लो कि ये चार्ट अवेलेबल नहीं है, एग्जांपल के लिए ये चार्ट अवेलेबल नहीं है और ये भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल एक ऊपर आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इस रेजिस्टेंस को, ये मेन रेजिस्टेंस नहीं होगा, फिर ये मेन रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर पुट वगैरह बाय करोगे तो फिर मार्केट थोड़ा हो सकता है नीचे आ जाए, फिर आपका एसिलेट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, ना कि इसको। ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ठीक बन रहा है, लेकिन साइकोलॉजी के लेवल, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करेंगे, पसंद करेंगे, या फिर इसके ऊपर भी सेल्स होते। तो जब तक इसका ब्रेकआउट ना मिले तब तक आप लोग पुट साइड नहीं जा सकते एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे पुट साइड जाओगे तो फिर मार्केट थोड़ा और आके फिर आपका एसिलेट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो सकते हो, जैसे समझने का ट्राई करना। ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया मार्केट, यहाँ भी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैंडल नीचे भी दिख रही होगी क्योंकि वीक बनी हुई ना। तो यहाँ पे अगर पुट साइड एंट्री बनाओगे ना तो यहाँ पे एसिलेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दोगे साइकोलॉजिकल लेवल को, क्योंकि पास में, अगर पास में नहीं होता तो फिर वो बात अलग है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर पुट साइड एंट्री बना रहे हो तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि भाई कहाँ से मार्केट में सेलर्स आ रहे और कहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया। जैसे कि यहाँ पे बना था, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करके फिर ऊपर गया, तो नेक्स्ट डे हो सकता है ये सपोर्ट की तरह वर्क करे, क्योंकि बायर्स ने इसके नीचे मार्केट को नीचे लेके नहीं गए, क्योंकि सेलर्स ने तो पुश किया मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ने पुश किया, लेकिन फिर से यहाँ पे देखोगे तो सेलर्स ने यहाँ पे भी पुश किया, इसके नीचे सेलर्स लेके नहीं जा पाए। अब बायर्स ने यहाँ पे ही फिर फोर्स लगाया, तो ये बनेगा मेरे लिए सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट बनेगा। तो नेक्स्ट डे अगर इसकी मार्केट नीचे जाएगा तब आप लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट या फिर नीचे इसके ओपन हो रहा है तब सेल के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो आपको बाइंग के लिए सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे भी देखो ब्रेकडाउन मिल गया तो ये अच्छे से वर्क किया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है, अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर से बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट क्या करता है, साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, कहीं कहाँ पे गया वो 52,000 का। तो मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल जैसे नीचे से अगर मार्केट आ रहा है, मान लो कि 1000 पॉइंट्स की रैली है, फिर 500 पॉइंट्स की रैली चल रही है, मार्केट वन साइड अगर आ रहा है और नेक्स्ट डे अगर टेस्ट कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल को, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम अगर स्पीड से आ रहा होगा, स्पीड से मोमेंटम चाहिए, ठीक है, वन साइड मोमेंटम चाहिए, ऐसा नहीं कि रिट्रेसमेंट करके मार्केट आ रहा है, फिर हो सकता है ये साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे। मार्केट अगर वन साइड मोमेंटम करता हुआ आ रहा है और अगर नेक्स्ट डे भी मार्केट फिर से इस जो लेवल है ना इसको अगर रीच आउट कराएगा, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे वो थोड़ा होल्ड वगैरह किया, मार्केट अगर ओपन कहीं यहाँ पे हो रहा है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ना, तो मार्केट उनको निकालने के लिए फिर से ऊपर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी मतलब एक मोमेंटम किया है। इसका अपोजिट समझ सकते हो, अगर मार्केट ये मान लो कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट फॉल कर रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट ने मान लो कि यहाँ पे होल्ड वगैरह किया या फिर इस तरीके से होल्ड किया, नेक्स्ट डे अगर मार्केट से डायरेक्टली इसको टेस्ट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट इसको फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि इस कंडीशन में ऐसा ही हुआ है कि मार्केट कहाँ पे देखो यहाँ से फॉल किया और नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा ना, मार्केट ने क्या किया, जस्ट उनको निकाला, यहाँ पे निकाला है। और जो ये यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है ना, यहाँ पे गया साइकोलॉजिकल लेवल 51,000 का, ठीक है, 51,000 का कहीं इस जोन की देखो यहाँ पे 51,000 का, तो मार्केट ने इसका सपोर्ट लेके एग्जैक्टली गया। तो ये क्यों गया, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे होल्ड किया। ये होल्ड मतलब क्या है, देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा इसको। ये कभी कभी अपने नोटिस क्या होगी, मार्केट फॉल करता है और नेक्स्ट डे में मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, और कभी कभी अपने ये भी नोटिस क्या होगी, मार्केट फॉल करता है और नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन कहीं पे होता है और फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो कब मार्केट नीचे जाता है और कब मार्केट ऊपर जाता है, नहीं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, नेक्स्ट डे में कवर करेंगे, डे 17 में। जो एसएल हंटिंग है ना, वहाँ पे आपको बस साइकोलॉजी को समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे फॉल किया है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने फॉल किया। अगर देखोगे तो ये कहाँ से फॉल आ रहा है, देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 52,000 से ही है। अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़े पॉइंट्स बस यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे देखोगे हाई को तो यहाँ पे 76 to 100 पॉइंट्स पकड़ लो, तो यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। अब ये नेक्स्ट डे मार्केट आ गया डायरेक्टली 51,000, तो ये डायरेक्टली टेस्ट करेगा, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यही मार्केट यहाँ पे आके फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर आके फिर रिट्रेसमेंट करके आता, तो फिर उस कंडीशन में होता है कि ये 51,000 का भी ब्रेकआउट कर दे, लेकिन डायरेक्टली टेस्ट करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आपको पता है ना कि अगर एक इंडेक्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो दूसरा इंडेक्स क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस पे है तो प्रोबेबिलिटी की मार्केट फेक ब्रेकआउट करे।
तो उस तरीके से अगर मार्केट डायरेक्टली अगर टेस्ट कर रहा है किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल को, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे। तो देखो अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 52,000 का। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई यहाँ पे तो मार्केट ने डायरेक्टली टेस्ट किया है ना, तो यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे फिर मार्केट ने रिजेक्शन क्यों नहीं लिया? ध्यान से समझने का ट्राई करना। अभी इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना कि एक साइड मोमेंटम क्या है, फिर होल्ड पीरियड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। उस कंडीशन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है, साइकोलॉजिकल लेवल का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट क्यों पॉसिबल हो पाया? एक तो साइकोलॉजी, पहले तो वही इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी। ये थोड़ा सा चार्ट देखने का ट्राई करना। यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय सेल किया होगा, फिर मार्केट अगर नीचे आ रहा तो ये वन साइड मोमेंटम किया मार्केट ने। यहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक तो सेल चल रहा होगा। जब मार्केट नीचे आ रहा तब सबके दिमाग में ये तो सेल चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि क्या एक स्ट्रैटेजी होती है कि ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, तो वो लोग यहाँ पे एक सपोर्ट को यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग? यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा तो यहाँ पे सेल करेंगे, फिर मार्केट उनको ट्रैप करेगा। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनका ट्रेड मिस होगा तो बहुत से लोग यहाँ कहीं पे फिर बाय करने का ट्राई करेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप ही किया है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो बहुत से लोगों ने यहाँ कहीं पे भी बाय किया होगा, यहाँ कहीं पे भी बाय किया होगा, तो मार्केट में उनको भी निकल आई। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुए तो बहुत से लोग डर के कारण निकल भी जाते। तो ये स्ट्रैटेजीज होती है। इसमें थोड़ा सा आपको एसएल हंटिंग को अगर मैच करोगे तभी ये अच्छे से वर्क हो पाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कब ये फेक ब्रेकडाउन दे सकता है, तो ये एसएल हंटिंग का पार्ट है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई कि कब ये अच्छे से स्ट्रेटेजी वर्क होती है, क्योंकि एसएल हंटिंग को भी इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, तो थोड़ा सा ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं मिल पाया। ब्रेकडाउन क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि मार्केट ने एक तो डायरेक्टली टेस्ट किया और एक ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, देखोगे ध्यान से, मार्केट आ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, आ रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे भी छोटा रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे भी छोटा रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक, ये प्रोबेबिलिटी है फिर ब्रेकआउट देने की। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट आ रहा है, साइडवेज हो गया। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय वगैरह किया होगा, अब थोड़ा सा ये एटलांटिक का पार्ट होगा भाई लोग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई लोग, ये इंडिकेटर नहीं है। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट को समझना पड़ेगा, और चार्ट को समझना इतना ईजी नहीं होता। बस मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट देने का और समझाने का कि किस तरीके से मार्केट और प्राइस मोमेंटम करता है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय वगैरह किया होगा ना, उनके तो ऐसे यहाँ पे खत्म हो गए। अब बोलोगे कैसे खत्म हो गए? अब मान लो कि यहाँ पे आपको एक एटलांटिक में ऐसा ही कंसिडर करना होता है कि अगर किसी का 60 to 70% अगर प्रॉफिट कम हो रहा है ना, तो लोग निकलेंगे। आपको एटलांटिक में ऐसा ही कंसिडर करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग, जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया होगा, वो लोग तो निकल गए। लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी कैसे चल रही है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा इसके नीचे, तो सेलर्स तो पहले ट्रैप हो गए, और ये ऊपर वाले जो सेलर्स है ना, ये अभी भी एसएल्स यहाँ पे पड़े हुए। अब इनके एसएल्स कब मिलेंगे? जब मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट करेगा तब। तो छोटे मोटे यहाँ पे सेलर्स होंगे, मार्केट तो उनको निकालता हुआ ही जा रहा है, डायरेक्टली तो टेस्ट नहीं कर रहा। डायरेक्टली टेस्ट करेगा तो ये फॉल करने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो प्रीवियस वीडियोस देखना, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल कभी कभी देखोगे साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल भी करता है, तो डायरेक्टली करेगा टेस्ट तो तब की बात है। लेकिन कल भी मोमेंटम आना चाहिए ऐसा। अगर ये रिट्रेसमेंट करके आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या चलेगा सबके दिमाग में कि भाई मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। तो कभी भी मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करके साइकोलॉजिकल लेवल के पास में जा रहा है ना, तो ब्रेकआउट करके गिरेगा अगर गिरना होगा तो। इसका बिना ब्रेकआउट करके मार्केट गिर नहीं सकता, आप लोग जाके देखना। और अगर कल के दिन अगर ऐसा चार्ट कल के दिन अगर ऐसा चार्ट बन चुका है ना, तो फिर तो गिरेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि सेलर्स के दिमाग में ये चलता है। अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो हो सकता है ये नीचे आ जाए। लेकिन अगर इस तरीके से चार्ट बना हुआ है और मार्केट इस तरीके से भाग रहा है ना, तो ये बिना साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किए बिना गिरता नहीं। क्योंकि साइकोलॉजी कैसी होती है ना कि मार्केट आप गिरेगा, तो मार्केट को जब सबको ये लगने लगता है ना कि आप गिरेगा, तो मार्केट ऊपर ही चला जाता है भाई लोग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे जैसे फॉल किया है, फिर मार्केट ऊपर चला गया नेक्स्ट डे, तो कभी कभी आप ये भी नोटिस करो कि मार्केट फॉल किया फिर मार्केट नीचे चला गया। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि अभी इसके ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कब मार्केट फॉल करके फिर नेक्स्ट डे फॉलोअप में जाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फॉल करके नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऐसा फॉल करेगा फिर मार्केट फॉलोअप में चला जाएगा। तो वहाँ पे कुछ एसएल हंटिंग के कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ भाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। उनके जो एसएल्स होते हैं ना, क्योंकि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में बायर सेलर्स होंगे, माइनर सपोर्ट जो होगा वहाँ पे भी बायर सेलर्स होंगे, तो उनको किस तरीके से टारगेट करना है ये आपको समझ में आना चाहिए।
जो भी मेंबर्स होंगे उनको एग्जैक्टली पता होगा, जो 6 सर्कल वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली कहा है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरीके से टारगेट करना होता है सेल्स को, तो जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा। बहुत से लोगों का जो क्वेश्चन था ना कि जो किस तरीके से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया, और उसी के साथ ये सलांटिंग का पॉइंट था साइकोलॉजिकल लेवल से रिलेटेड, वो भी क्लियर कर दिया। अगर स्टिल आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली आके मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो भाई लोग। इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, प्राइस एक्शन के रिलेटेड हो सकता है या सलांटिस से रिलेटेड हो सकता है, इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा होगा, मैसेज करो। जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आ जाना, ठीक है। वेल, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हो। जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है और निफ्टी अगर रिट्रेसमेंट करके साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे पुट को बाय करोगे या फिर कॉल को बाय करोगे? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट किया और निफ्टी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया। तो इस कंडीशन में जहाँ पे बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है और निफ्टी ने रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? कॉल को बाय करोगे या फिर पुट को बाय करोगे? कौन से इंडेक्स में करोगे और क्यों करोगे? और क्यों करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में लिखो। जो भी सही आंसर देंगे ना, उनके जो भी कमेंट है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं हाईलाइट कर दूंगा भाई लोग। और अगर आपने कोई और मेंबरशिप या फिर कोई और रॉयल मेंबरशिप ली है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।